सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? तो आज एक बार फिर से मैं आपको वर्ब पढ़ाने आया हूँ, वो भी डिफरेंट वे में। और बच्चों तो कुछ आज हम लोग नया सीखेंगे, ठीक है। और एक बात कंफर्म है, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये हम लोग आमतौर पर नहीं सीख पाते, ठीक है, उनको बता रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब दें। उसके बाद में मैं आपके साथ में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो मेरा क्वेश्चन है, मैं विक्सर यहाँ से लिखूँ, मैं बोलो। क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग डैश ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। इसमें आपके चार ऑप्शन है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं। रोज, बॉम्बे, रेजिस, कैलकाटा, रेज्ड, DRISEN। ये मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बच्चों। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो एक क्वेश्चन और लिखूं, बताओ, बोलो यार। चलो देख, क्वेश्चन और है आपके लिए। द मैन रेजिस फ्रॉम द सीट and welcomed the guests। ये दो क्वेश्चन है बच्चों, आप इनको निपटाओ तो जाने। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना बच्चों, एक बात याद रखो, ये जो बातें आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये अच्छे लेवल की हैं, जो एसएससी एग्जामिनेशन में बहुत आती हैं, या आपके सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ, या बढ़िया बढ़िया डिफेंस के एग्जामिनेशन, उन सब में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि लाओ आपके साथ में कुछ डिस्कस हो जाए, कुछ नया डिस्कशन हो जाए। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्वेश्चन और उसके बाद मैं समझाऊंगा। आप तब तक एक काम करो, अपना इसमें दिमाग लगाओ, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है बच्चों आपके लिए। मैंने बोला द लेवल ऑफ कंपटीशन, the level of competition has raised significantly। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखो सबके सब कुछ किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, एग्जामिनेशन में नहीं तो प्रैक्टिस सेट, यानी ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लिए हैं, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। ये मैंने घर पे नहीं बनाए। तो मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप लोग निपटाओ। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं। चलो देखो, आप लोग लगा नहीं पाओगे क्योंकि शायद आपको ना पता हो। पहले वाले का उत्तर है बच्चों ये वाला। अब ये वाला पहले का उत्तर क्यों है? हाँ, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा ना वो आपका लॉजिकली होता है, ठीक है। चलो तो मैं इसको समझाता हूं। अब देखो बच्चों, वर्ब आता है, एक वर्ब आता है राइस। इसका होता है बच्चों क्या? रोज। और हो जाएगा बच्चे क्या? रीजन। एक वर्ब होता है बच्चों क्या? रेस, RAISE, रेस। और इसका होता है रेस्ड। और इसका भी क्या होता है बच्चों? रेस्ड। शायद आपको ना पता हो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छे काम करता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे लिखो वरना मजा नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिखो, ये भी समझाना है मुझे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का ING फॉर्म, V+V1+ING यहां भी लिख देंगे। चलो चलो देखते हैं बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे पहला राइस, रोज, और इसका क्या होगा बच्चे? रीजन, या राइजिंग, RISING। ऐसी वर्ब और होता है बच्चों क्या? रेस, RAISE, रेस, रेज्ड। और इसका क्या हो जाएगा बच्चे? रेज्ड। और राइजिंग,
ये कुछ वर्ब्स होते हैं बच्चों, जिसमें से एक बात आपको याद रखना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होता है और बच्चों ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है। ये बातें आपको लिख लेनी है बच्चों, ये इंट्रांसिटिव वर्ब और ये ट्रांसिटिव वर्ब, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखो इसके हिंदी मीन आपको शायद पता होगा, और अगर इसका हिंदी मीन नहीं पता तो मैं बता देता हूं बच्चों। देखो इसका हिंदी मीन होता है क्या, उठना, उगना और बैठना। इसका हिंदी मीन होता है उठाना। क्या होता है बच्चों, उठाना। ये बात आपको याद रखना है। अब आपको मैं बता चुका हूं ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। देखो ट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं बच्चों जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हो। नंबर वन ये है बच्चों कि आप सेंटेंस में ये देख लो कौन सा वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सा वर्ब इंट्रांसिटिव है, या कहाँ पे ट्रांसिटिव फॉर्म दे रखा है, कहाँ पे इंट्रांसिटिव फॉर्म दे रखा है, तो भी आप लोग डील कर लोगे। जैसे बच्चे इसमें ये ड्यूरिंग आ रहे हैं, और ड्यूरिंग हमारा प्रेपोजिशन होता है, और अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो वर्ब क्या चाहिए हमें, बोलो इंट्रांसिटिव। अब देखो अगर मैं इसको लगाता हूं तो ये ट्रांसिटिव है, और अगर ये ट्रांसिटिव है तो इसमें तो नहीं आना भाई, और ये भी क्या है बच्चे ट्रांसिटिव है, ये भी नहीं आना। अच्छा रीजन गलत क्यों है, क्योंकि रीजन होता है थर्ड फॉर्म, बोलो हाँ, और थर्ड फॉर्म आता है बच्चों हैज, हैव, हैड के साथ में एक्टिव वॉइस में, और इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि प्राइस बड़े हैं, हाँ या ना। इसका मतलब है द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल के दौरान। तो आप लोग यहाँ पे बच्चों इनको नहीं लगा सकते क्योंकि प्रेप आ रहा है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चे, इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिएगा। क्या चाहिएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। और इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सा होता है बच्चों, ये वाला इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अब हमें चाहिए ये वाला, ये तो बच्चों ये वाले हैं, यानी ये तो हटेंगे, और यहां पे रीजन क्या, थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म है ना बच्चे तो ये आएगा हैज, हैव, हैड के साथ में, और सेंटेंस में यहाँ पे ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग इसमें रोज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसको देखो, अब मैं इसमें फिर एक ही बात बोलना चाहूंगा बच्चों, द मैन रेजिस फ्रॉम द सीट, आदमी कहां से उठा, सीट से उठा, जो आदमी है, एंड वेलकम्ड द गेस्ट्स, और उसने अपने अतिथियों का क्या किया बच्चों, वेलकम किया, स्वागत किया। अब हमें मालूम है कि एंड के बाद में आ रहा है पास्ट फॉर्म, देखो ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट आना चाहिए। दूसरा यहां पे फ्रॉम आ गया प्रेप, ये क्या है बच्चों, प्रेप। तो हमें आवश्यकता कैसे वर्ब की, इंट्रांसिटिव वर्ब की। किसकी आवश्यकता है बच्चों, इंट्रांसिटिव वर्ब की। अच्छा रेजिस जो है ना सॉरी, रेजिस जो है ना बच्चों, ये कैसा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसमें ये तो आना नहीं है, हाँ या ना, यानी ये तो आपका गलत है। तो आप लोग इसमें किसका प्रयोग करोगे बच्चे, रोज का, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी बच्चों किस में आ जाएगा, पास्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोज, ये आपका सही है। अब देखो द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज रेज्ड सिग्निफिकेंटली, शायद आपको ना पता हो, एडवर्ब मैंने पढ़ा दिया है। ये सिग्निफिकेंटली किसका उत्तर है, हाउ का, किस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे महत्वपूर्ण तरीके से। तो ये बच्चों आपका एडवर्ब है, क्या है बच्चे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो सब्जेक्ट बनता है या क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। याद रखो जो बातें मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको याद रखना है कि जो डिस्कस कर रहा हूं उसको ढंग से पढ़ो, और इस चीज को सबसे ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और जितने भी डिफेंस के एस्पायरेंट्स हैं बच्चों, उनको मैं फ्री में बहुत कुछ दूंगा, बहुत ज्ञान देने वाला हूं। प्लीज बच्चों आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू सपोर्ट मी, प्लीज प्लीज बच्चों, ठीक है। तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि आपका ये धाकरे भाई यूपी में नहीं पूरे इंडिया में फेमस होना चाहिए, तभी कुछ होगा बच्चों, ठीक है। और याद रखो जो बातें मैं बता रहा हूं बच्चों, इनको अच्छे से फोकस करिएगा। आमतौर पर ऐसा हम लोग नहीं पढ़ पाते, सीख पाते, मैं आपको एक अच्छे वे में, एक प्रॉपर वे में सिखा रहा हूँ गाइस। अब देखो आओ फटाफट आते अपने मुद्दे पे। अब हमने देखा इसमें हैज आ रहा है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पे
ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको याद हो बच्चों, मैं आपको हजारों लाखों साल पहले बता चुका हूं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट भी हमेशा या तो नाउन होता है या क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन। ये तो वर्ब है, यानी इसमें एडजेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों तो हमें चाहिएगा इंट्रांसिटिव वर्ब, और ये जो है ये लिखा गया ट्रांसिटिव वर्ब है बच्चों, लिहाजा ये कैसा है, गलत है। बोलो हाँ, शाबाश, प्यार से बोलो हाँ, बहुत अच्छे। अब यहां पे ये कैटेगरी नहीं आनी। अच्छा, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए, ये कैटेगरी आनी नहीं क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, हमें चाहिए इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आप लोग इसमें किसका प्रयोग करोगे, रीजन का। तो इसमें आ जाएगा आपका क्या बच्चों, रीजन। अब ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, शॉर्ट लगा कि नहीं लगा, शॉर्ट लगा शॉर्ट लगा है ना, शॉर्ट लगेगा, ठीक है चलो, और शॉर्ट लगना भी चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब एक काम करो, आप इसको फटाफट लिखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक दो एग्जांपल और डिस्कस करना चाहूंगा तुम्हारे साथ में, तब तक मैं इसको हटा रहा हूं। अच्छा मैं हट रहा हूं, एक काम करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लीजिएगा, ठीक है दोस्त, ले लो भाई। मैं इसको हटा दूं। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन आपको निपटाने हैं दोस्त। मैं इसको भी हटा रहा हूं, ठीक है दोस्त। हे प्रभु दीनानाथ, मैंने बोला द वर्कर्स रोज द इश्यू ऑफ बोनस, यहां पे आपको लगाना है। ये अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और हो जाए बच्चों। क्या लिखूं मैं, ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। एक काम कर रहा हूं, मैं इसको भी हटा देता हूं। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख ही लो यार, छोड़ो। तब तक एक काम करो, आप इसको निपटाओ फटाफट बच्चों, एक क्वेश्चन और हो जाए यहां से। द स्टूडेंट्स रोज हिज हैंड्स to ask the questions। ये कुछ एग्जांपल है बच्चों, प्लीज आपको निपटाना है, प्लीज। देखो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ लो, सब में आएगा, ठीक है। देखो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स डरते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने से। बस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है ना, मैं थ्योरी बेटा आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो इन चीजों को समझते हैं हम लोग बच्चे। पहले वाले को देखो, द वर्कर्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट है तो ये वर्ब होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो शायद आपको ना पता हो बच्चों, ये जो है ना ये आपका नाउन है, क्योंकि बेटा ये नाउन है, इसके लिए द आर्टिकल आ रहा है, एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है ना। एडजेक्टिव बोले आर्टिकल बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये नाउन है हमारा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर यहां पे हमें चाहिए ट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन रोज कैसा होता है बच्चे, देखो एक बार, रोज है इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी ये नहीं आएगा। अब रोज नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, इसमें रेज्ड, तो यहां पे आ जाएगा रेज्ड। ये आपका सही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन आपको करना है, करो भैया, करो जल्दी करो। ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, ही ने उठाए बहुत सारे सवाल। अब देखो शायद आपको ना पता हो, रोज हमारा कैसा है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, देखो ये लिखा है। और मैनी क्वेश्चंस क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमें आवश्यकता है यहाँ पे किसकी, ट्रांसिटिव वर्ब की, यानी ये तो गलत है भाई। अगर हमें ट्रांसिटिव वर्ब की आवश्यकता है तो क्या करोगे, रेज्ड। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या आ जाएगा, रेज्ड।
इसी है। अब बचाइए, मैं आपको फिर एक बार मौका दे रहा हूं अपना कर्तव्य दिखाने का, प्लीज फटाफट करें। और गाइस एक बार फिर समझ लो, ये मेरा चैलेंज है, ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये बेटा एग्जामिनेशन में आती ही आती हैं, याद रखोगे आप लोग, प्लीज अच्छे से पढ़ो। हाँ भाई गंजे तू भी पढ़ ले अच्छे से एक बार, ठीक है मजाक कर रहा हूं, प्लीज अच्छे से पढ़ो। देखो गाइस, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है गो, बोलो हाँ। ये हमारा वर्ब हो गया, प्यार से बोलो हाँ। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई, बोलो हाँ। एक बार बताओ क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आपको इतना भी कंफर्म हो गया होगा, ये रहा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ यार, लेकिन लिखा गया वर्ब कैसा है बच्चों, ट्रांजिटिव, यानी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट, और अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बहुत आसान बनता है बच्चे, ये नहीं ये आएगा। तो क्या करोगे बच्चे, RAISED, रेज्ड, ये सही है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। प्लीज आप मुझे ये बताना कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको कितना समझ आया। अगर कोई कमी है तो भी मुझे बता देना बच्चों, ठीक है। चलो दूसरी बात ये कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्लीज ये बच्चों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, सपोर्ट करोगे मुझे। आप मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे बच्चों तक पहुंचाओ, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, सभी को राम राम, जय हिंद।